अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी मासूम सी राइटर लाइबा इरशाद। आज हम दिल मुस्तरब की लास्ट एपिसोड रीड करेंगे। आई होप सो आप सबको पसंद आएगी। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें। एंड आई एम रियली सॉरी कि एपिसोड थोड़ी सी लेट हो गई, थोड़ी सी नहीं दरअसल बहुत ज़्यादा लेट हो गई। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब था इस वजह से भी, और मेरे इशू चल रहे हैं लैपटॉप के अंदर और मोबाइल के अंदर, सो इस वजह से भी एपिसोड थोड़ी सी लेट हो जाती है। इसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। एंड दैन एक और बात करनी है, इसके बाद एक और न्यू नॉवेल आएगा मिस्ट्री के नाम से, वो भी मेरा ही होगा। सो आई होप सो आप सबको वो भी पसंद आएगा, उसको भी ज़रूर रीड कीजिएगा। चले आए नॉवेल स्टार्ट करते हैं। दिल मुस्तरब एपिसोड, आखिरी एपिसोड। 11 बज चुके थे। मिसेज अबरार और अबरार साहब सो चुके थे। वो अपने कमरे में आया था। तुम्हारी वो रिंग कहाँ है? उसने कुछ तलाश करते पूछा था। कौन सी रिंग? उसने डर कर पूछा था। वही जो मैंने रोनुमाई में दी थी, पहनो उसे। और सुनो, आइंदा तुम अपना ये पर्दा कभी नहीं उतारोगी, मेरे कहने पर भी नहीं, समझी तुम? वो अपने बालों में हाथ फेरता बोला था। चीची, वो अभी तक खौफजदा थी। अच्छा सुनो, मैंने इसलिए उसे मारा क्योंकि आज उसने तुम्हें कुछ कहा, कल किसी और की इज्जत को कहेगा। ऐसे लोगों के लिए इक़दाम उठाने पड़ते हैं, वरना उनको मज़ीद शय मिलती है। देखा नहीं, सब देख रहे थे, बस तमाशाई बनकर वो उसको समझाता बोला। जी। हुरैन नजरें झुका गई थी। जाओ सो जाओ, वो कहता लाइट्स ऑफ करके लेट चुका था। हुरैन ने भी ईशा की नमाज पढ़कर अपने रब का शुक्र अदा किया था और सोफे पर लेट चुकी थी। अगले दिन वो तैयार हो रहा था कि उसने हुरैन को कमरे में न पाकर उसे पुकारा था। हुरैन, कमरे में आओ। और वो भागकर कमरे में गई थी। चीची, कहाँ थी तुम? वो आईब्रोज कर बोला था। बड़ी मम्मा के पास। आइंदा जब तक तुम मुझे तैयार करके ऑफिस ना भेज दो, उस टाइम तक कमरे से बाहर नहीं जाना। अंदर अंदाज में थोड़ी नरमी थी। जी ठीक है, वो नासमझी से बोली थी। अब इधर आओ, ये टाई बांधो। मैं वो कंफ्यूज हुई। कोई और नज़र आ रहा है तुम्हें यहाँ? सुहान ने कमरे में नज़र घुमाते कहा था, जिसे उसे बता रहा हो कि हाँ हाँ जी मैडम, तुम्हें ही कह रहा हूँ। नहीं? अच्छा। फ़ौरन फ़ौरन से पहले उसकी टाई बांधने लगी। मेरी घड़ी? उसके अपने हाथ पर घड़ी ना पाकर हुरैन से पूछा था। ये रही। वो पकड़ाने लगी। उसने हाथ आगे कर दिया। आगे किया मतलब था ये भी पहना, उसे पहनाई जाए। जी अच्छा करती। वो उसे पहना चुकी थी। वो तैयार हो चुका था। नाश्ता बन गया है, आ जाए। वो उसकी नज़रों से कंफ्यूज होती बोली थी। जब मैं रात में आऊँ तो तैयार रहना। सुहान बाल सेट करते बोला था। कहीं जाना है? नहीं, कहीं नहीं जाना, बस तैयार रहना। हर बीवी होती है, इसलिए कह रहा हूँ। जी अच्छा। अभी खुले रखना। जी। वो हैरान हुई थी। जी। वो उसी के अंदाज में बोलकर उसे शर्माने पर मजबूर कर गया था। उसने आज सारे काम खुशी खुशी किए थे। आज उसकी पसंद का खाना बनाया था। वो उसके आने से पहले तैयार हो चुकी थी, बिल्कुल उसकी फरमाइश पर, लेकिन बाल खुले नहीं छोड़े थे क्योंकि खाना सबके साथ खाना था, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। हुरैन सारे काम ख़त्म करके 10 बजे कमरे में पहुंची थी, जहां वो उसका इंतज़ार कर रहा था। वो ड्रेसिंग के आगे खड़ी थी जब उसने उसे आवाज़ दी थी। हुरैन, इधर आओ, बैठो। जी। उसने डरते कांपते कदम उसकी तरफ बढ़ाए थे। बहुत हसीन लग रही हो, बाल भी खुले छोड़ो ना। उसने उसके बाल आज़ाद करते कहा था, और अब उसके दोनों हाथ थामे कह रहा था, ये अंगूठी क्यों नहीं पहनी थी तुमने? मैं चाहती थी आप पहनाएं। वो नज़रें झुका कर बोली थी। और अगर मैं नहीं पहनाता तो? वो शरारत से बोला। मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है। मैंने अपने अल्लाह से अपने महरम की मोहब्बत मांगी थी। आप शौहर हैं मेरे, मुझे यकीन था आप पहनाएंगे मुझे। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत पाक होता है जुहान। बेशक, निकाह के 3 बोल एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। देखो, पिघल गया मेरा भी दिल, आजिज़ कर दिया मुझे भी। और फिर उसकी रौनमाई की अंगूठी उसके हाथ में पहनाई थी। प्लीज़ इसे कभी ना उतारना। जी। वो मुस्कुरा कर बोली थी। हुरैन, तुम बहुत प्यारी हो। मैं नहीं जानता था तुम्हारे बाल इतने प्यारे हैं। मैंने कभी मोहब्बत नहीं की, समझ नहीं आ रहा इजहार कैसे करूं। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। वो मुसलसल उसकी आंखों में देख रहा था। आपने कहा था आप किसी और से। उसने आधे अल्फाज अदा भी नहीं किए थे और वो समझ गया था। झूठ बोला था तुमसे ताकि तुम शादी से इनकार कर दो, लेकिन तुमने नहीं किया। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई लड़की नहीं है और ना आएगी। अब के वो उसकी गोद में सर रख के बोल रहा था। हुर, एक दरख्वास्त करो। जी। वो, बेगम आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। आपको कैसे पता?
میں نے سنی تھی تمہاری آواز جب تم سورہ رحمان پڑھ رہی تھی، پلیز مجھے سورہ رحمان سناؤ گی؟ اس نے بچوں سے خواہش کی تھی کہ وہ اس کی خواہش پر آمین کہتی اسے سورہ رحمان سنا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ اس کی آواز سچ میں مسحور کن تھی کہ زوہان کو سمجھ آ گئی تھی پردہ کبھی عورت کی خوبصورتی کے لیے نہیں پہنا جاتا، پردہ حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے، عورت سانولی ہو یا گوری، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، بس فرق اس بات سے پڑتا ہے جو آپ کی ہم سفر بنی ہے اس کا دل کتنا خوبصورت ہے، اس کی سیرت کتنی نیک ہے، وہ اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے کہ نہیں، وہ پردہ کرتی ہے کہ نہیں، اس کی آنکھوں میں کتنی حیا ہے۔ عورت کی اصل خوبصورتی اس کی حیا ہوتی ہے۔ ختم شد۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو اس کے لیے آئی ایم ریئلی سوری۔ اینڈ اگر آپ لوگ اپنا کوئی فرمائشی ناول مجھ سے ریڈ کروانا چاہتے ہیں، مجھے پتہ ہے میری آواز سے خوبصورت نہیں ہے، اور کوئی ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بتا دیجیے گا، میں انشاءاللہ جب تک جیسے رومانشا جیسے میں ابھی جانشاہ کا سیزن 2 لکھ رہی ہوں، تب تک میں آپ کو وہ ناول آپ کی پسند کا ناول سنا سکتی ہوں۔ اوکے، سو اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔